अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं कवर करने वाला हूँ अपने पाकिस्तान टूर का डे 2। इस्लामाबाद के पहले दिन की थकन और गर्मी के बाद हमें ऐसे सोते हैं कि सुबह 9:30 बजे आकर सर खुद उठाते हैं और कहते हैं सारी रात इतनी बारिश हुई और तुम लोग अब तक सो रहे हैं। मैं तो भागता हुआ बाहर गया बारिश देखने और सीन ये था। तैयार तो हम सब 11 बजे तक हो चुके थे, पर निकलते निकलते हमें 12:30 बज गए। अब क्या था, मुझे रास्ते की वीडियोस बनानी थी और सबकी, जबकि मूड ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था सुबह की बारिश वाली बात से। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान पीछे से मुझे तलाल की आवाज़ आती है। सब क्या जानते हो? अरे शुक्रिया यार, बस ये सुनना था। उसके बाद तो मेरा मूड और सफ़र ऐसा बेहतरीन हो गया, सब भूल गया मैं बारिश। इस्लामाबाद की जगह पहाड़ी तक हम पहुंच चुके थे। वहाँ हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की। सफ़र की दुआ के बाद मिक्स सॉन्ग एंजॉय करना शुरू कर दिए, धीमे धीमे और प्यारे प्यारे गाने और सैड सॉन्ग जो उस वक्त बिल्कुल सैड नहीं लग रहे थे, पर अभी तो खैर। और उसके बाद स्टार्ट हुई वो प्लेलिस्ट जिसमें सारे वो सॉन्ग्स थे जिनकी नीड थी, यानी जिनसे वाइब बन गई थी वाइब। फिर हम पहुंचते हैं खजूत। जगहों के नाम ऐसे थे पढ़कर ही हंसी आ जाती थी। अब ये रास्ते के खूबसूरत नज़ारे मैं आपके खुद फील करने के लिए छोड़ देता हूँ। हाय 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 हाय, रास्तों के नज़ारे और दोस्तों के सहारे सफ़र इतना दिलकश बना हुआ था सारे कपल्स की वजह से हमारे। 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हमें जहलम रिवर नज़र आना शुरू हुआ। आज का पहला पॉइंट उसी के रास्ते में कोहाला ब्रिज था। और जिस भी जगह पर पानी बहता हुआ नज़र आता है मुझे तो वो जगह हमेशा से पसंद आती है। हाँ, बस ऐसे पॉइंट्स पर लगे हुए छपरे और छपरियों को देखकर कुछ लोगों का मूड ख़राब होता है, लेकिन कोई स्पाइडरमैन करीब खड़े होकर पिक्चर खिंचवा रहा हो तो उसकी हड्डी टूटने से भी बचा लेते हैं ये छपरे। और ये है आप लोगों का कोहाला ब्रिज। तो भाई यहाँ सीन ये था कि रिवर का ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ आ रहा है। अब छाँव में बैठो चरपाए पर और डालो हाथ पाँव ठंडे पानी में। खाना पीना करना है तो चेरी, चिकन, पकोड़े, चाय भी खरीद सकते हैं। पर पानी को देखकर मुझे तो बस एक बात की ही पड़ी होती है कि डूब जाऊं। जल्दी से शूज़ वगैरह रिमूव करके साइड करे। ठंडे ठंडे पानी में कदम रखते ही दिल को तसल्ली और तरावट मिली। इन बच्चों को इस तरह नहाता देखकर मैं भी सोच रहा था कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ नहा सकता होता। पर मेरे साथ वालों पर तो नहाना ही हराम था पूरे टूर पर। अल्लाह माफ़ करे। मतलब आप देखो ना यार, आप खुद देखो क्या फ़र्क पड़ता है पानी ठंडा है या गर्म, कपड़े गीले हो जाएं या सूखे रह जाएं, वाइब चेक करो ना, बस नहाओ। कोई एक बड़ा तो नहाता हुआ दिख जाता जो नहा लेता, मैं भी फिर आंसू ही पहुँच सकता था बस में अपने। अबे सर क्या मंगवाया ये? बेटा ये है चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़े अब खा के देखें। मछली मसाला, मछली भी इसी में, पकोड़े भी इसी में। मसाला है। पकोड़ों के बाद आती है हमारी चाय। ओए होए होए होए, वहाँ चाय पीकर दिमाग को जो सुकून मिला ना। अच्छा, वहाँ पर हमारे पास पहले चाय की शॉर्टेज होती है। मतलब मंगवाते वक्त 4 लोग मंगवाते हैं। 4 लोग ये ताना देते हैं कि यार हर जगह चाय पीते हो। बातें बनाने के बाद जब चाय आ जाती है तो वही 4 लोग आकर के पीने लग जाते हैं, 8 लोग हो जाते हैं। बस ऐसे ही मिल बांट कर चाय पीनी पड़ रही थी। लेकिन उस वक्त जब हुरा आकर कहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा चाय बची हुई है तो ये सुनकर दिल खुश हो जाता है। जब बनाए तो सर से पूछ ले चाय का। सर पूछ ले, वो कान में आके बोलिए तो। सर चाय पीनी है? चाय हम पियेंगे। ये ले सर। अब खुद गैस कर लो सर ने क्या कहा होगा। चाय, पानी, पकोड़े, पापड़, बातें सारी हो चुकी। अब जाने का टाइम आ गया था। बस तभी 15 से कॉल आना शुरू हो गई, लेकिन पैसे देखकर कॉल वापस भी जाने लगी। इमरजेंसी। इस कार को यहाँ तक आता देखकर मुझे सूझी एक रील। हाँ आ जाओ, बहुत जगह है, आ जाओ। 5 बजे तक हम होते हैं अब अपने नीलम पॉइंट से फ्री। और अब हमें सेकंड पॉइंट पर पहुंचना था जिसका नाम था कश्मीर आबशार। और आबशार का नाम सुनकर तो मैं ऐसे एक्साइटेड हुआ था, पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो आबशार तो दिख नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सामने वाली दीवार से पानी की लीकेज हो रही है। यार ये मतलब किस बात की आबशार है। और हमारा तो मूड हो गया था वापस बैठे गाड़ी में और पहुँचे घर। लेकिन सर फिर भी लेकर गए और शुक्र है हमें वो लेकर गए क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था। अब ये लीकेज वाली आबशार तक जाने के लिए लिफ्ट में बैठकर झेलम रिवर को क्रॉस करो 150 टिकट देकर, जिसमें व्यू तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। बस डिसाइड ही कर रहे थे हम पहले कौन जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा। ये तलाल मुझे सेब की बदबू लग रही है। सेब के साथ आ जाना, 1 2 3 आ जाओ।
सेंटर में हो जाए, सेंटर में जाओ दीदी, फिर बैठो बैठो चलिए आप लोग जाओ। ये लोग इस तरफ आ जाइए। चलो चलो सारे यार बैठे हो चलो भाई पहुंच गए हम अपनी आबशार अब, और पहुंचते ही समझ आता है कि उस्ताद ये कोई लीकेज वीकेज नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी बहती हुई गीली आबशार है। बस फिर क्या होना था, उतर गए जूते मेरे फौरन से। हाँ यार ये पार्ट। अब मैं मिलता हूँ इब्राहिम से, जो सर के फ्रेंड इफ्तिकार भाई का बेटा है और मुझे व्लॉगिंग करता देखकर मेरा हल्का सा फैन बन गया है। इतना अच्छा बच्चा था, मैं क्या बताऊँ, आगे बताऊँगा। और फिर दोनों भाइयों और फिर इब्राहिम और उसके भाई ने मुझे सू करके दिखाया। अब मैं मुआज यानी सर का बेटा बच्चों को मना रहा था कि नहा लेते हैं, इसमें किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा हमसे, लेकिन पानी इतना ठंडा था, वो भी मना कर रहा था। तो मैंने सोचा हुआ था कोई नहीं जाएगा तो अकेले घुस जाऊंगा, सबकी ऐसी की तैसी। और बस फिर ये हुआ। ये बोतल इसकी बोतल पहले भर लो। मतलब यहाँ बंदा इतनी मुश्किल से फैसला करके वायर लेने गए हैं, लेकिन बोतल भरो, पानी की बोतल भरो। ऊपर से पानी इतना ठंडा और इतना भारी आकर पड़ रहा था कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वहां पर सर खुल रहा था पूरा का पूरा, और मैं तो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था, इतने प्रेशर से पानी गिर रहा था। और बोलो लीकेज। इस सब में मुझे आइडिया आता है फिर से अपने चैनल के लिए एक रील बनाने का। चल नहाने चलते हैं। अबे पागल लेंगे, ठंडा है, मर जाएंगे। तो क्या हुआ? A few moments later. खैर रील का मजाक अपनी जगह, लेकिन मुझे इस जगह नहाने में जो कपकपी जो शिवरिंग हो रही थी ना, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। और मुझे देखकर जो सारे हंस रहे थे। बस अब कुछ ना कुछ गर्म खाना था जिससे मेरा काप न बंद हो, तो फ्राइज चाय पकोड़े वगैरह खरीद कर बैठे हम। एक तो खाने के लिए बेहतरीन जगह, हाथ के हाथ बने हुए गर्म पकोड़े, मेरे गीले कपड़ों में पी रहा हूँ मैं गरम चाय, अलग ही सुकून मिल रहा था भाई। खा पी कर फ्री होने के बाद अब मुझे कमीज निचोड़ने जाना था, वहीं जहाँ पर जाना थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। बस सब भी फ्री हो चुके थे, चाय वाय पी रहे थे, नीचे फुल पानी बह रहा था, फिर भी ऐसे हाथ धुल रहे थे, मज़ा ही अपना। बस अब निकलने की तैयारी थी, निकलने के लिए लाइन लगी हुई थी फिर से। उसी लाइन में एक फाइट भी देखने को मिली थी वैसे, पर वो फाइट और मेरे शर्ट निचोड़ने का पार्ट स्किप है। वैसे लाइन में खड़े खड़े हमें एक और फाइट देखने को मिली, और उन्होंने उसके लिए एक अलग से पूल लिया हुआ था जहाँ पर जोर आजमाई चल रही थी। चलो भाई टाटा हो रहा है, कश्मीर आबशार को आखिरी जल गया, देख लो अब। पर मैं बहुत खुश था क्योंकि कम से कम आबशार में नहाने का सपना तो पूरा हुआ, वरना मेरा तकिया कलाम में शामिल है ये करने का सपना ही रह गया, वो करने का सपना ही रह गया। सबसे पहले तो हमारे कपल्स ही पहुंचते थे और हमें वेट करना था बाकी सबके आने। मेरे लिए तो अच्छा था क्योंकि भाई मैंने ही वहां पर बैठकर सूखना था, और तो कोई नहाया नहीं था। यार बनाई नहीं इन लोगों। ये सबसे पहले मेरा दोस्त हुर, उसके बाद साथ में मुनीब भाई जो हमसे 4 साल सीनियर। इस बंदे का क्या ही बताऊं तुम्हें अब। सरफरान जिन्होंने टूर प्लान किया, उन्हीं के दोस्त इफ्तिखार भाई को भी साथ लिया। और ये 5 हमारी बैचमेट, टेक्निकली 4, जिनके बारे में नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। सालों मत दो। ये है हमारे बैचमेट के भाई और भाभी, और फिर हमारे हैं 3 जूनियर्स, उस्मान दी स्पाइडरमैन, इनकी जान बची थी थोड़ी, मुस्तजाब, और ये है आपका गीला व्लॉगर। और यहाँ होता है मेरा पहला फैन मूवमेंट। ठंड न लग जाए इसलिए सर मुझे अपनी हुडी दे देते हैं, और 7:20 तक हम निकल जाते हैं मुजफ्फराबाद के लिए, जिसके रास्ते में टॉपिक निकलना शुरू होता है सुहबू रील्स। आगे भी कुछ निकलेगा इसका। 8 बजे हम पहुँच रहे हैं मुजफ्फराबाद। सर का पर एक तो वापस देने का मेरा मूड नहीं हो रहा था, और यहाँ ऐसा लग रहा था कि रील्स के लिए कोई 3rd कैरेक्टर अनलॉक हो गया है। बस अब खाना लगने का ही वेट हो रहा था। खाने के साथ हम साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल देखना चाह रहे थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे सही से, और खाना भी खाना था। और खाना अच्छा था उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस हम लेकर गए थे। गेस्ट हाउस भी अबव एवरेज था और सर्विस भी बेस्ट। खाना खाने के बाद हम बाहर टहलने 10:30 बजे गए, जो किसी ग्रुप प्लान का हिस्सा नहीं था टूर के, बस खुद से ही चहलकदमी। और वहाँ से हमारी आपस में एक्चुअल तफरीह शुरू होती है जो अभी तक मिसिंग थी।
बहुत रोशनी आ बारात आ रही है। जो लोग रात में नजर नहीं आते वो बीच में चले। आजा बीच में आजा, तू तो वैसे भी नजर नहीं आएगा। इसको बोल रहा तलाल तो गुजर गया। तलाल भाई बीच में आओ। आ गया तलाल तो आगे तुम इसको 4 गोरे लोग इसके आसपास चले भाई, इसके कंधे में बैठ जा, नजर आएगा। अब हम बैठते हैं जाकर एक जगह फालूदा आइसक्रीम खाने। पता नहीं थीम में हमें बकरी क्यों नजर आ रहे थे वहाँ। वैसे यहाँ होने वाली तफरीह कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की थी। मतलब यार ये देखो, कोई छम खेल रहा है, कोई अपनी रील बनवा रहा है, लेकिन कैमरामैन कैमरा ही ऑन नहीं कर रहा है। वो भी सीन किया था भाभी ने वैसे मेरे साथ। कभी सारे मिलकर कीड़े पकड़ रहे हैं। आगे तुम लोगों पर तुम्हारे सीधे हाथ पे, तुम्हारे सीधे हाथ पे। भाई गिलास गिर जाएंगे। ये चीज ब्रावो ब्रावो। सही है सही है सही है। मेरी चाय गिर गई। अबे सरफरान की जैकेट है वो। अबे मेरी जैकेट नहीं थी। मारा थोड़ी है सर यही आदमी था। फिर चाय और फालूदे के साथ हमने बातें शुरू की। पहले तो सच्चे यूनिवर्स लाइफ के सारे किस्से हमने सुनाए। स्टार्ट तो फर्स्ट ईयर से ही होना था, इसलिए बात डायरेक्ट रैगिंग में आ गई। और जब रैगिंग पर बात आई तो मेरा ही किस्सा आना था। और वो पार्टी कैप पहनाया, खुद को लिपस्टिक लगवाई और किसी से ना ठुमके लगाते हुए अपना नाम बोलो, गाना गाते हुए अपना नाम बोलो। इस किस्म की रैगिंग हम लोगों के साथ की। ये वेडिंग करने की डांस वगैरह तुम बोल उसको तो लिपस्टिक लगाई है। हाँ तो तुम भी बनाओ ना, जो वीडियो बना रहा वो दिखाए ना अपना चेहरा। ये लो भाई देख लो। अच्छा यूनि लाइफ तक तो सब ठीक सच था। स्कूल लाइफ जब शुरू हुई इन सब ने ऐसी फेंकना शुरू की। मतलब किस्सों में सुना ये रहे हैं कि कैसे हमने अपने स्कूल के टीचर की पिटाई करी। शुगर सरफरान हमारे साथ यहाँ आए नहीं थे। मतलब यार हम अपने सर को देखकर रास्ते बदलते थे, स्कूल क्या कॉलेज में भी। और ये लोग स्कूल लाइफ में ही क्या क्या कर रहे थे। कुछ आदि पाक कलिमात सुनने को मिलते। जैसे उसने देखा है ना, तो सिंधी के सर हमारे यूं खड़े और सिंधी के सर वो देखे पूरे हमारे स्कूल के ना सबसे ज़्यादा सब। और मारते कैसे थे, वो यूं का बनाते थे, सरों पे मारते थे, तो कहाँ घोमड़े बनते थे। यहाँ तक कि लड़कियों को मारते थे किताबों से। ये तो डार्क हो गई। और सर जैसे खड़े हुए और उसने बोला रुको, और हम लोग भागे। सर तो फुल फेयर। जैसे ही भागे ना, एक दूसरे के पाँवों में हमारे पाँव गिर गए। बस फिर 12 बजे तक हम यहाँ से फ्री हुए होंगे। रास्ते से कार्ड्स खरीदे खेलने के लिए, जो पूरे टूर पे खेले नहीं गए वैसे। लेकिन उनसे मुझे कोई रील बनाने का फिर से आइडिया आ गया। गुड हो गया। 1 बजे तक भी हम गेस्ट हाउस के लॉन में बैठ करके गेम्स खेल रहे थे और अपने वीआईडी किस्से सुन रहे थे सर से। वैसे तो यहाँ होता है भाई अब डे 2 का एंड, लेकिन 1:30 बजे फिर से अब 3 दोस्तों की संगत लगती है और वहाँ शेयर किए जाने वाले ओपिनियन से मेरे टूर के अगले दिन कैसे गुजरेंगे डिसाइड हो गया था। चलो भाई मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।